हेलो। सबसे पहले तो मेरा नमस्ते। पहाड़ी दादी की तरफ से ढेर सारा प्यार। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो सबको। और 12 बज गए हैं, मैं नहा धो गई हूँ, तो पानी वानी भरा मैंने, तो देर हो गई है। तो मैं आज 12 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं कल इनके साथ गई थी, इनकी जहाँ ये सामान बेचने जाते हैं उधर ही गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ। तो थोड़ा काम भी था मेरा आगे तक, मैंने कहा दवाई भी लिया हूँ। मैं उस दिन लेके आई थी दवाई, तो थोड़ा फर्क तो पड़ा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। पर फ़ोन घर भूल गई मैं। तो एक मिली मुझे, कोई बहू रही होगी या बेटी रही होगी, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ जा रखी थी, वो भी किसी अपने बच्चे को लेके डिस्पेंसरी। तो मुझे वो मिली, तो वो कह रही थी कि दादी आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। तो मैं लाइन में खड़ी हो रखी थी, वो दवाई ले चुकी थी। वो कह रही दादी आपको कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा बेटा मुझे अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 12-13 लोग थे मेरे आगे। तो मुझे उसने दवाई लेके, और फूलों की दुकान थी वहाँ पे, और ये फूल दिया उसने मुझे। कह रहा दादी आपकी कहानी हमें बहुत सुंदर लगी है, आप कहानी भेजे करो, बहुत अच्छी लगी हमें कहानी। तो मैं उसकी फ़ोटो नहीं ले पाई हूँ। ये फूल दिया उसने मुझे। तो कह रही थी दादी मेरे साथ में फ़ोटो खींचो, तो उसने खुद अपने फ़ोन से खींची है। तो मैं तो ले नहीं गई अपना फ़ोन, क्योंकि बारिश भी लगी हुई थी। तो मैं फ़ोन भीगने के चक्कर में नहीं ले गई अपना फ़ोन। उसके साथ मैंने उसी के फ़ोन से फ़ोटो खिंचाई, दे दिया। तो वो कह रही है दादी आप लोग तो इधर उधर जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, आपकी वीडियो हम देखते हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं दूर नहीं जा सकती हूँ, न तो चलने की इतनी ताकत है कि इधर उधर जाऊँ, मैं जा नहीं सकती हूँ। घर ही घर की वीडियो बनाती हूँ मैं। तो मैंने कहा पैसे भी चाहिए बेटा इधर उधर जाने के लिए, और अब नहीं है इतनी ताकत इधर घूमने की, साथ में चाहिए आदमी भी चाहिए मेरे लिए तो घुमाने के लिए। तो मैंने कहा मैं घर ही में बनाती हूँ। कह रही कहीं कोई बात नहीं दादी, अच्छी लगती है आपकी वीडियो, हम तो रोज़ देखते हैं, और मेरी सास भी देखती है, मेरे बच्चे भी देखते हैं, और हम भी देखते हैं। तो मैंने कहा बेटा वीडियो आपको ख़राब लगती है? वो कह रही नहीं दादी हमें अच्छी लगती। और जो आपने परसों वीडियो भेजी स्टोरी, वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। तो आज भी मैं अपनी स्टोरी, एक वीडियो बनाना चाहती हूँ स्टोरी की, तो अभी बनाती हूँ आपको। मैं आपको इस जगन्नाथ जी की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जो भी गलती होगी उसमें माफ़ कर देना। एक दिन की बात है, जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी, और पुजारी जो है पूजा करने की, प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे थे, और सब लोग अपने अपने पूजा में मगन थे। एक दिन जगत सेठ आया, और जगत सेठ ने पुजारी जी से पूछा कि आप प्रसाद किस चीज़ का बना रहे हो? तो उन्होंने बोला मक्खन मिश्री का मैं प्रसाद जगन्नाथ जी को चढ़ता है, मैं वही बना रहा हूँ। तो जगत सेठ ने बोला कि मैं 1 लाख का प्रसाद, महंगा से महंगा प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि हमारे यहाँ महंगा से महंगा प्रसाद नहीं है, मिश्री का और मक्खन का भोग लगता है, और हम इसी को चढ़ाते हैं। तो आप ऐसा करना, 1 लाख का दे रहे हो तो हम धीरे धीरे आपके 1 लाख का प्रसाद आपका चढ़ा देंगे। तो जो जगत सेठ था उसने बोला कि नहीं, मैं एक ही दिन में महंगी से महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाना चाहता हूँ जो 1 लाख की हो। अब वो पंडित जो है जो बहुत परेशान हो गया, उसने बोला 1 लाख रुपए दे दो आप, हम जो है धीरे धीरे उसमें से निकालेंगे, आपके नाम से प्रसाद चढ़ा देंगे।
तो जगत सेठ कह रहा है कि नहीं, वो बहुत घमंडी था, पैसों में बहुत ज़्यादा अपना आप तो ताकत समझता था कि जगन्नाथ जी इतने बड़े सबके मालिक है, और उनको तो मिश्री का और मक्खन का भोग लगा रहे हो, कोई महंगी से महंगी प्रसाद की थाली मैं बनवाऊँगा। तो वो अड़ गया, वो जो जगत सेठ था पुजारी पे। अब पुजारी जो है कि सबको बोलने लगे भाई ऐसी सी बात है, और वो अड़ गया और वो मान भी नहीं रहा। हम बोल भी रहे हैं कि भैया आप 1 लाख देना चाहते हैं तो हम धीरे धीरे आपके नाम से प्रसाद चढ़ा देंगे। वो कह रहा नहीं, मैं एक ही दिन में महंगी से महंगी थाली लगाऊंगा। तो उसने कहा कि भैया आप, सब पुजारियों ने बोला ऐसे करो, ठाकुर जी बात कर सकते हैं आपसे, आप ऐसे करो ठाकुर जी से ही पूछ लो। और उस दिन जो है पंडित जी मंदिर में ही सो गए। तो जगन्नाथ जी जो है सपने में आए, और उनको पंडित जी के सपने में बोला उन्होंने, वो जो सेठ है उसको बोलो कि ठीक है, मैं एक साधारण सा पान खाना चाहता हूँ, उसमें सुपारी भी नहीं चाहिए, कोई मेवा मिश्री कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सादा पान चाहिए। आप उसको खिला सकते हो तो खिलाओ। तो आप सपना टूटा, और सेठ जी जो है, वो पुजारी जो है सेठ की इंतज़ार कर रहा है कि अब सेठ जी आएंगे तो मैं उनको यही बात बोलूँगा, भैया ठाकुर जी ने बोला कि मुझे एक सादा सा पान चाहिए, और उसमें मिश्री सुपारी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सादा पान चाहिए, और मुझे वही खिला दो। तो आ गया सेठ, जगत सेठ था जो मंदिर में आ गया, और पुजारी से बोलने लग गया कि आपने 1 लाख का प्रसाद की तैयारी कर दी। तो जो पंडित था उसने बोला हाँ मैंने कर दिया तैयारी। और जगत ठाकुर जी ने बोला कि गज मोती का पान चाहिए मुझे, और मुझे वो गज मोती का पानी भेंट करो, और मैं वही खाना चाहता हूँ, मैं 1 लाख का प्रसाद नहीं चाहिए। अब वो जो सेठ था जगन्नाथ सेठ, उसने बोला कि ये कहाँ मिलेगा। तो पंडित ने बोला ऐसा है कि एक हाथी है, 100 हाथियों में से ढूंढो, एक हाथी के सर पे है गज मोती, और उसको लाके और पान के अंदर डालो, और वही खाना चाहते हैं जगन्नाथ जी। तो उसने बोला कि मैं ये कैसे करूँगा भाई, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो पंडित ने बोला आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर जो घमंडी सेठ था उसकी समझ में आ गया कि मैं पैसों के कारण इतना बहुत बड़ा बात बोल दिया मैंने कि जो मैं 1 लाख के प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ, और ठाकुर जी ने जो है कि मेरा सवाल का जवाब दे दिया, और वो जगत के स्वामी हैं और हम एक घमंडी इंसान है। तो वो माफ़ी मांगने लगे ठाकुर जी से, बोलने लगे ठाकुर जी आप तो सारी दुनिया के स्वामी हैं, और मैं एक साधारण सा इंसान हुआ, मेरे पैसों के इतने घमंड हो गए मेरे पे कि जो मैं 1 लाख का प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। आपको तो एक श्रद्धा से एक पान, एक मिश्री का मक्खन का भोग, जिसकी श्रद्धा होगी जैसे, मगर मैं घमंड के चूर चूर हो गया। मुझे आपने रास्ता दिखा दिया, मुझे माफ़ करना भगवान। और कभी भी हो घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने एकदम से उसकी घमंड तोड़ दिया। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिखना कि सही कहानी है कि खराब कहानी है। बाय।